कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष का सीधा प्रसारण सोमवार से शनिवार प्रातः 11:40 से केवल दिशा टीवी पर। देखिए आचार्य श्री रुद्रा राकेश चतुर्वेदी जी के साथ कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष का सीधा प्रसारण सोमवार से शनिवार प्रातः 11:40 से केवल दिशा। एस्ट्रो रुद्रा राकेश चतुर्वेदी जी, तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रश्मि जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, लाइव प्रोग्राम है, आप अभी फोन उठाएं, कॉल करें और आचार्य जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जो लोग यहाँ वहां जाकर हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी समस्याओं का समाधान उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन उठाएं, कॉल करें, अपनी समस्या बताएं और समाधान प्राप्त करें मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज बात करेंगे केतु ग्रह की। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि केतु ग्रह क्या होता है और किस किस प्रकार से जातकों को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले जान लेते हैं कि केतु का प्रभाव क्या होता है। केतु को चंचलता का कारक माना गया है। कंफ्यूजन पैदा करना इसका काम है, भ्रम पैदा करना, आंखों के सामने भ्रम पैदा करना जो होता है। इसीलिए केतु को तंत्र विद्या का कारक माना जाता है। जब हम देखते हैं हमारे आसपास मदारी और बंगाली जादू टोने का क्रिया करते हैं, हमें दिखाते हैं कि नहीं वो उड़ रही है चीज, तो वो सिर्फ छलावा है। छलावा कैसे है? वो केतु का प्रभाव है। केतु भ्रम का कारक है, इसीलिए साथ ही साथ गुप्त विद्याओं का कारक भी केतु को माना जाता है। क्रूर ग्रह है तो इससे अक्सर हमने देखा है कि नकारात्मक प्रभाव ही इसका आता है कुंडली पे, लेकिन कई जगह बैठकर शुभ फल केतु देता है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि केतु किस तरीके से प्रभाव दिखाता है। केतु को हम अध्यात्म का कारक मानते हैं, वैराग्य का भी कारक मानते हैं। केतु ही कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से लीन करता है। केतु का प्रभाव इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि केतु क्यों करता है ईश्वर और भ्रम को भी पैदा करना। देखिए, दो चीजें कही गई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर पर भ्रम उसी को हुआ है जिसने जिसने ईश्वर को करीब से देखा है या जाना है। क्यों भ्रम होगा? जब आप देख लेंगे उनके छलावे को, उनके छल करने को, उनके क्रिया करने को, उनके संसार के संचालन को, तो आपके मन में 100 सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं पर केतु का खेल शुरू हो जाता है। केतु भ्रम पैदा करता है और यही इसका सबसे बड़ा काम है। जब भ्रम से हम ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, भ्रम पर हम कंट्रोल कर लेते हैं ग्रहीय संतुलन बनाकर, तब हमें ईश्वर से मिलन कराने का कार्य केतु करता है। तो कहीं ना कहीं केतु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर किसी जातक की कुंडली में कहीं ना कहीं इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे वो वैराग्य जीवन हो, हर जगह पर इसका बराबर हम प्रभाव देखते हैं। रश्मि जी, जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, क्योंकि लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि केतु ग्रह किस तरीके से प्रभावित करता है। वैसे तो लोग डरते हैं राहु और केतु के नाम से, लेकिन जानकारियां उनको नहीं होती कि किस तरीके से हम उनके दुष्परिणामों से बच सकते हैं। तो केतु अगर बीमारी की बात करें तो किस किस प्रकार की बीमारियां देता है जातकों को? देखिए, केतु के साथ एक आपको शुभता भरी बात बता दूं कि केतु को मंगल के समकक्ष गणना किया जाता है। केतु को भी, क्योंकि गुप्त विद्या क्या है? गुप्त विद्या जो है मेडिकल में देखा जाए तो मंगल उसी का सर्जन और डॉक्टर के कारक माने जाते हैं। अगर हम डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं तो मंगल है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी गुप्त चीजों को उजागर करने का है, गुप्त अध्ययन का है। इसी के साथ साथ केतु को भी मंगल के समकक्ष लिया जाता है। तो मंगल के साथ इसका कुछ जगह पर शुभता भरा प्रभाव लिया जाता है कि अगर मेष राशि के भाव में अगर केतु बैठा हुआ है या फिर वृश्चिक राशि के भाव में बैठा हुआ है, तो आपके लिए ये शुभता भरा देगा, आपको राज सुख देगा, राज सत्ता का सुख देगा और आपको अभूतपूर्व आपको आत्मविश्वास और बल देगा। लेकिन कहीं ना कहीं केतु पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो अपना जो मूल है वो अपने अंदर रखता है। वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नकारात्मकता देकर चलेगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं केतु का जब नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आने लगता है तो
आप अपने रिश्तों में भ्रम देखेंगे। इसी तरीके से भ्रम क्या आएगा कि हमें, जैसे आपने कहा, प्रश्न किया कि स्वास्थ्य में कैसा प्रभाव देगा। स्वास्थ्य में यह प्रभाव देगा कि अगर केतु नीच का है या वक्री होकर बैठा हुआ और मंगल भी वक्री है तो आपको कई बार ये भ्रम दे देगा, अरे मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। अंत में पता चलेगा लास्ट मोमेंट पे ऐसी बीमारी निकलेगी कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाएगा और आप विवश हो जाएंगे सिर्फ अपने दिन गिनने के लिए, और कुछ ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं। यह भ्रम देना ही केतु का काम है। अगर सकारात्मक रहता तो सकारात्मक भ्रम देगा, अच्छे के लिए दिखाएगा कि यहां से मेरा काम हो जाएगा, इस इंसान से मेरी पूर्ति हो जाएगी, यही ईश्वर है। और अगर बुरा होने वाला होगा तो दिखाएगा जी नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं जीवन में, यही हमारा जीवन खत्म है। यही काम रश्मि जी केतु करता है। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी। इसलिए मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप भी भ्रम में रहते हैं, या फिर जैसे कि अभी आचार्य जी ने जिस प्रकार के लक्षण बताए, इसमें से कोई भी लक्षण आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ है, तो आप एक बार जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और ये जानने का प्रयास करें कहीं केतु तो आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। और देखिए आचार्य श्री रुद्रा राकेश चतुर्वेदी जी के साथ कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष का सीधा प्रसारण सोमवार से शनिवार प्रातः 11:40 से केवल दिशा टीवी पर।